रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। एक ऐसी कौम जो रेगिस्तान से आंधी बनकर उठी और पूरी दुनिया पर छा गई। एक ऐसी कौम जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। एक ऐसी कौम जिसमें तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर और रसूल आए। एक ऐसी कौम जिनके पैगंबरों को चाहने वाले ईसाई भी हैं और यहूदी भी। एक ऐसी कौम जिसने एक अल्लाह को मानना सिखाया। एक कौम जिसने लोहा, तांबा, मिट्टी और लकड़ी के बने खुदाओं को औंधे मुंह ढेर कर दिया। एक ऐसी कौम जिसने वक्त के बड़े बड़े सुपर पावर सल्तनत को जमींदोज कर दिया। बड़े बड़े सुल्तानों को उनकी सुल्तानी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी कौम जिसने इंसान को गुलामी से आजाद कराया। एक ऐसी कौम जिसने औरतों को हक दिलाया। एक ऐसी कौम जिसने औरतों को तवायफ, लौंडी और हवस की बेड़ियों से आजाद कराया और उनको बीवी का दर्जा दिया। आखिर क्यों? जब हम भारत की तरफ देखते हैं तो इस्लाम और मुसलमान का मतलब ही बदल जाता है। आज उसी कौम के लोगों की हालत इतनी खराब है कि हर जगह से दुत्कारी जा रही है। हर जगह से गालियां सुनने को मिल रही हैं। हर जगह से रुसवाई मिल रही है। हर जगह जूते खा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मुसलमानों को तलवार उठाना चाहिए? क्या मुसलमानों को गोश्त खाकर अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए? क्या मुसलमानों को अपने दुश्मन को पहचानने की जरूरत है? क्या मुसलमानों को अपना बदला लेने की जरूरत है? आज हम आपको भारतीय मुसलमानों की बर्बादी और तबाही के पीछे की सबसे बड़ी वजह एक शब्द में बता दे रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं है बल्कि खुद मुसलमान ही है। यानी मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो खुद मुसलमान ही है। इसकी शुरुआत हम झारखंड की एक घटना से करने जा रहे हैं, जहां कोरडमा में जुमे के रोज पुलिस के जरिए मुसलमानों को गाली देने की घटना पेश आई। एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को जब घर पर आरोपी नहीं मिला, तब पुलिस वालों ने आरोपी के घर की दहलीज पर खड़ा होकर घर की महिलाओं समेत पूरे परिवार को गालियां देनी शुरू कर दी। जब राहगीरों ने जुमे का हवाला देकर गाली देने पर ऐतराज किया, तब पुलिस ने जुमे के नाम पर गंदी गंदी गालियां तौलनी शुरू कर दी। बहरहाल ये वीडियो वायरल है, लेकिन कुल मिलाकर गालियां देने वाले पुलिस वालों की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है और ना ही उन पुलिस वालों को नौकरी से निकाला जाएगा। दूसरी घटना हरियाणा की है, जहां राहुल खान को पीट पीट कर मार दिया जाता है। उसके कातिल उसी के दोस्त बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल को मारते वक्त कहा गया कि तू मुल्ला है और हम हिंदू। तीसरी घटना भी हरियाणा से है, जहां गुरुग्राम में हर जुमे को कुछ संगठनों की नौटंकी देखने को मिलती है। बार बार और हर बार जुमे के वक्त खुले में नमाज के विरोध के नाम पर हंगामा होता है, जबकि मुसलमानों के पास भारत में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं। अब इसे मुसलमानों की कमजोरी कहें या फिर मजबूरी, लेकिन आज वक्फ की जमीनें मुसलमानों के पास नहीं है। यानी अगर मुसलमान अपने ही वक्फ की जमीनें वापस हासिल कर लेता है तो आज भारत का मुसलमान सबसे बेहतर हालत में नजर आएगा। लेकिन 14% से ज्यादा की आबादी वाला मुसलमान आज इतना कमजोर हो चुका है कि भारत में हर चौथा भिखारी मुसलमान ही है। जिस कौम में गरीबों की हालत सुधारने के लिए फितरा और ज़कात का सिस्टम मौजूद है, उस कौम की ये हालात हैं कि सड़क पर चारों तरफ भीख मांगता नजर आ रहा है। आखिर क्यों मुसलमानों की ऐसी हालत हो गई है कि वो भीख मांगने के कगार पर पहुंच गया, और क्यों वक्फ की अपनी ही जमीनों को नहीं बचा पा रहे हैं, यहां तक कि अब उनकी नमाज भी महफूज नहीं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि भारत में कोई मुसलमान ही नहीं। दरअसल मुसलमान उसे कहा जाता है जो एक खुदा को मानता हो, एक रसूल और उनके बताए रास्ते पर चलता हो और जिसका आचरण पैगंबर के मुताबिक हो। बरसों पहले जब भारत में इस्लाम आना शुरू हुआ, तब यहाँ के दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हिंदुओं ने सबसे पहले इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। उसके बाद ऊंची जाति के हिंदुओं ने इस्लाम अपनाया, लेकिन दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों के जरिए इस्लाम अपनाने की सबसे बड़ी वजह थी बरसों की गुलामी और अत्याचार। जब इन लोगों ने अपने मान सम्मान के रक्षा के लिए इस्लाम अपनाया, तब ये लोग बहुत ही गरीब थे और इस्लाम कबूल करने के बाद भी गरीब रहे। मुसलमान बनने के बाद ये लोग अल्लाह को मानने लगे, लेकिन हिंदू से मुस्लिम बनने के बाद भी ये लोग जाति की गंदगी अपने सिर पर ढोते रहे। ये लोग जब इस्लाम में दाखिल हुए तो इनके साथ इस्लाम में जातिवाद भी दाखिल हो गया।
ये लोग खुद को अब मुसलमान तो मानते थे, लेकिन जातिवाद की गंदगी को साथ लेकर चलते रहे। भारत के मुसलमानों में जातिवाद देखने को मिल जाएगा, जबकि इसके ठीक उलट इस्लाम में जातिवाद है ही नहीं। लेकिन भारत के मुसलमानों में जाति सिस्टम देखने को मिलती है, यानी इस्लाम कहता है कि तुम सब एक बराबर हो, लेकिन भारत का मुसलमान खुद ही एक दूसरे को छोटा और बड़ा मानता है। ये लोग नमाज पढ़कर, कुरान की तिलावत करके, रोजे रखकर और ज़कात देकर भी जाति आधारित वर्ण व्यवस्था को मानते चले आ रहे हैं। जब समय के साथ बदलाव हुआ और ऊंची जाति के हिंदुओं यानी राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मणों ने जब इस्लाम कबूल करना शुरू किया, तब इन लोगों ने भी केवल अपना धर्म बदला, लेकिन जाति का गुरूर लेकर पैदा होने वालों ने हिंदू रहते हुए भी जातिवाद किया। और जब ये लोग मुसलमान हो गए, तब भी जातिवाद की गंदगी फैलाते रहे। आज हालत ये हो गई है कि शिक्षित और शहरी मुसलमानों में जाति सिस्टम बहुत कम है, लेकिन छोटे शहरों और गांव देहातों में मुसलमान आज भी जातिवाद को बहुत ही कट्टरता से मानते हैं और कास्ट सिस्टम पर उनका भरोसा वैसे ही कायम है जैसे वो हिंदू रहने के दौरान जातिवाद में गहरी निष्ठा रखते थे। इस्लाम में कुरान को अल्लाह का संदेश कहा जाता है, यानी कुरान ईश्वरीय वाणी है और ये माना जाता है कि कुरान का एक एक शब्द अल्लाह के बोले गए शब्द हैं। कुरान में अल्लाह कहता है कि हर मुसलमान बराबर है, मतलब मुसलमानों में नस्ल के आधार पर कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, वंशवाद नहीं। लेकिन भारत का मुसलमान तो जातिवाद का मेला ढोकर पैदा हुआ है और मरते दम तक जाति की गंदगी ढोता रहता है। कुरान में अल्लाह का फरमान है कि सारे मुसलमान एक बराबर हो, लेकिन भारत का मुसलमान कहता है कि हम शेख हैं, सैयद हैं, पठान हैं, मुगल हैं, अफगान हैं, नाऊ हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं, लोहार हैं, मल्लाह है, जुलाहा है। यानी कुरान में जो बात अल्लाह कह रहा है उसके ठीक उलट भारत का मुसलमान अपना किरदार बना चुका है। जातिवाद भी ऐसा कि एक जाति का मुसलमान दूसरी जाति में शादी ब्याह भी नहीं कर सकता। अगर शादी कर भी ली तो उसे मुसलमान समुदाय सामाजिक मान्यता नहीं देता। अगर कोई हिंदू से मुसलमान बन गया तो उसकी संतानों से कोई भी मुस्लिम शादी नहीं करता, जबकि नया मुस्लिम हो या पुराना, सबके सब धर्म बदलकर ही मुसलमान बने हैं। कुछ तो मुसलमान होने के बावजूद आज भी जाति से राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने मुसलमानों से कहा कि तुम खूब पढ़ो लिखो और तालीम हासिल करो। पैगंबर ने कहा कि अगर शिक्षा हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो भी जाओ, लेकिन तालीम यानी एजुकेशन हर हाल में हासिल करो। इस्लाम में शिक्षा के महत्व को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब मुसलमानों ने यहूदी और ईसाइयों को जंग में हरा दिया और उनके सैनिकों जंग में कैदी बना लिया, तब उनको छोड़ने के बदले कुछ शर्तें रख दी गईं, जिसके पीछे मुसलमानों को शिक्षित करना था। जंगी कैदी को हम युद्ध बंदी कहते हैं। उस वक्त उन कैदियों के सामने रिहाई की एक शर्त कर दी गई कि जो भी कैदी 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा देगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि एक ईसाई और यहूदी मुसलमानों को इस्लाम तो नहीं सिखाएगा। यहूदी और ईसाई आखिर एक मुसलमान को कौन सा इल्म और तालीम दे सकते थे, यानी इल्म कैसा भी उसे हासिल करना चाहिए, चाहे वो मदरसे की तालीम हो या फिर स्कूल और कॉलेज का। लेकिन मुसलमान ने तालीम से ही दूरी बना ली। आज मुसलमान भारत में सबसे जाहिल कौम है। इल्म और तालीम से दूरी बनाने की वजह से मुसलमान दूसरी भाषाओं से भी अनजान है। भारत के मुसलमान आज भी कुरान से बहुत दूर हैं। कुरान अरबी भाषा में है। 1400 साल से लेकर आज तक रोजा, नमाज, खुतबा सब अरबी भाषा में होता है। मुसलमानों के लिए अरबी भाषा ही एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अरबी भारतीय मुसलमानों की मातृभाषा नहीं है। भारतीय मुसलमानों की भाषा हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, बंगाली है। इसलिए स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा ही मुसलमानों की मातृभाषा है। ऐसे में उनके लिए अरबी भाषा अपने आप में ही बहुत पराया है।
मुसलमान अपनी क्षत्रिय और मातृभाषा से बहुत प्यार करता है, इसलिए मुसलमानों ने अरबी का व्याकरण सीखकर कुरान पढ़ना तो सीख लेता है, लेकिन कुरान में क्या लिखा है और कुरान में अल्लाह क्या कहता है, इस बात से मुसलमान बिल्कुल अनजान है। यानी मुसलमान अगर हाफिजे कुरान भी हो जाए तब भी उसने केवल कुरान को रट लिया है, लेकिन कुरान के एक एक शब्द का अर्थ खुद उन मौलानाओं और इमामों को नहीं पता जो नमाज और कुरान पढ़ाते हैं। 19वीं सदी में सबसे पहले कुरान का ट्रांसलेशन और अरबी भाषाओं में किया जाने लगा, तब जाकर पढ़े लिखे मुसलमानों में थोड़ी बहुत इस्लाम और कुरान की समझ पैदा हुई। इससे पहले मौली साहब जो कह दें उसी को सच मान लिया जाता था, और मौली साहब जैसों ने ही मुसलमानों को कुरान पढ़ाकर भी कुरान से दूर कर दिया, और आज भी मुसलमानों को नए दौर के एजुकेशन सिस्टम से दूर रहे हैं। लेकिन आज भी हर मुसलमान कुरान को पढ़ना नहीं जानता, क्योंकि अरबी उनके लिए एक अनजान भाषा है। मुसलमानों में कुरान और अरबी की समझ रखने वालों को आलिम कहा जाता है। ये लोग मुफ्ती, कारी, अल्लामा जैसे नामों से पहचाने जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे मुसलमान हैं जो खुद को मुसलमान समझते हैं, वरना ज्यादातर लोग शिक्षा के अभाव में मुसलमान होने से ज्यादा खुद को सैयद, मुगल, शेख, पठान, अफगान कहने में ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि ऐसी जाहिल, बदकार और जातिवाद से दूषित कौम को आप किस नजरिए से मुसलमान कहते हैं? जातिवाद के अलावा भी भारतीय मुसलमानों में एक और बीमारी ने बहुत ही तेजी से पांव पसार लिए हैं, और उसका नाम है फिरका परस्ती। मुसलमानों को धक्के मारकर पीछे धकेलने में जातिवाद और वैचारिक मतभेद की बहुत बड़ी भूमिका है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा जातिवाद और मसलक फिरके हैं। इन्हें आप वैचारिक मतभेद वाले संगठन या फिर विचारधारा कह सकते हैं। इनको देवबंदी, वहाबी, बरेलवी के नाम से भी पहचाना जा सकता है। आपको ये बात सुनकर भी बहुत हंसी आएगी कि भारत का मुसलमान ही विचारधारा के आधार पर एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते। आप सोच रहे होंगे, अगर ये लोग एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते तो फिर क्या मानते हैं? दरअसल ये लोग एक दूसरे को काफिर और गैर मुस्लिम मानते हैं। दरअसल हर देवबंदी, वहाबी, बरेलवी एक दूसरे को अपना वैचारिक दुश्मन मानते हैं, एक दूसरे के खिलाफ फतवे जारी करते रहते हैं। भारत के मुसलमान इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि इन्होंने विचारधारा के आधार पर अपनी अपनी मस्जिदें भी बनवा ली हैं। हर विचारधारा वाला व्यक्ति दूसरे विचारधारा वालों की मस्जिद में नमाज पढ़ने से परहेज करता है। एक फिरका तो खुद को बरेलवी कहता है और कहता है कि जो मुसलमान बरेलवी नहीं वो मुसलमान ही नहीं और कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। यानी जन्नत का एकमात्र दावेदार वो खुद को मानता है। आपको हैरानी होगी कि दूसरे विचारधारा के मुसलमान ने अगर बरेलवी विचारधारा की मस्जिद में कदम रख दिया तो फिर उसकी खैर नहीं। अगर वो बच गया तो शायद ही उसकी हड्डी पसली और इज्जत सलामत रहे। एक बात और, जिंदा रहते हुए भी हर मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर और बद अकीदा मानता है, और अगर कभी मर गया तो उसका अंतिम संस्कार कोई दूसरे विचारधारा का व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी पैगंबर का इस्लाम कुछ और है, लेकिन भारतीय मुसलमानों का इस्लाम कुछ और। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के इस्लाम और भारत के इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है। पैगंबर और कुरान को ठीक उल्टा काम भारतीय मुसलमान करते हैं। दुनिया के बाकी देशों में पढ़े लिखे लोग इस्लाम को पढ़कर और समझकर इस्लाम अपनाते हैं, जबकि भारत में मुसलमान बनने से पहले यह भी खुद को ही तय करना होता है कि वो कौन सा मुसलमान बनेगा। मतलब कि देवबंदी बनेगा, बरेलवी बनेगा, अहले हदीस वहाबी बनेगा। वो यानी मुसलमान सब कुछ बन जाएगा लेकिन मुसलमान नहीं बनेगा। भारत में मुसलमान बनने के लिए नाम भी बदलना होता है। यानी अगर कोई मुसलमान बनता है तो उसे अपना नाम बदलकर उर्दू नाम रखना होगा। यानी इस्लाम कहता है कि धर्म बदलने के लिए अकीदा बदलो, लेकिन भारत का मुसलमान कहता है अपना नाम भी बदलो। यानी अनिल, महेश, पूजा, मनीषा अगर को मुसलमान बनना है तो उनको अपना नाम भी बदलना होगा। इसलिए भारत का मुसलमान बहुत कंफ्यूज है। इनके कुछ उलेमाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते हैं, यहां तक कि एक दूसरे का पानी भी नहीं पी सकते।
हर फिरका दूसरे फिरके वाले से सलाम भी नहीं कर सकता क्योंकि इसे गुनाह माना जाएगा। इनके कुछ उलेमा तो अक्सर पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी भी कर चुके हैं। आप चाहें तो इसकी तस्दीक खुद भी कर सकते हैं। ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि वो मुसलमानों को ही मुसलमान नहीं मानते बल्कि उन्हें काफिर कहते हैं। तो ये है भारतीय मुसलमानों की एकता और अखंडता। भारत में ज्यादातर आबादी ग्रामीण है जो आपस में फिरका परस्ती और मसलक के आधार पर बटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जातिवाद इनकी नसों में कूट कूट कर भरा है। भारतीय मुसलमानों के जैसे ही अखंड भारत के मुसलमान का हाल है, यानी यही हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है। अब सुनिए कि पैगंबरे इस्लाम ने क्या कहा है। पैगंबर ने कहा कि ए मुसलमानों, तुम सब आपस में भाई भाई हो। तुम में गोरे और काले के आधार पर कोई बड़ा या छोटा नहीं, अमीर और गरीब के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं, क्षेत्र के आधार पर कोई ज्येष्ठ नहीं, यानी अरबी को गैर अरबी और गैर अरबी को अरबी पर कोई श्रेष्ठता हासिल नहीं। सब एक दूसरे के भाई हो और सब बराबर हो। आपको हम बता दें कि इस्लाम आया ही है गैर बराबरी को मिटाने के लिए। इसका मूल आधार ही भेदभाव को समाप्त करना और गैर बराबरी को जड़ से मिटाना है। लेकिन भारत का मुसलमान पैगंबर की बात नहीं मानने की कसम खाकर बैठा है। दरअसल भारत का मुसलमान एक फटा हुआ डिब्बा है जिसमें इतने छेद हैं कि हर तरफ से पानी निकलता रहता है। आप छेद को भरने की कोशिश करेंगे तो ये लोग आपको खुद ही ना समझ करार देंगे। एक तरह से आप समझ लीजिए कि भारत का मुसलमान जिस अल्लाह और कुरान को मानने का दावा करता है, दरअसल वो मोहम्मद का अल्लाह नहीं है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के अल्लाह को मानने वाला ही मुसलमान होगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी शख्स हो। जब तक वो मोहम्मद के अल्लाह को नहीं मानता और मोहम्मद के बताए रास्ते पर नहीं चलता, तब तक वो मुसलमान है ही नहीं। यानी कि खुदा को मानने का दावा करने वाले बहुत सी कौमें हैं। हर धर्म ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानता है, लेकिन मुसलमान होने की शर्त ही यही है कि आपको हजरत मोहम्मद के नजरिए से खुदा को मानना होगा और यह भी मानना होगा कि हजरत मोहम्मद ही आखिरी पैगंबर है। टाइम्स मेल ने अपने रिसर्च के दौरान ये पाया कि भारत का मुसलमान पूरी दुनिया का 8वां अजूबा है, जिसके सोच और विचार दुनिया के बाकी मुसलमानों से बहुत अलग है। हमें बहुत ही दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि भारत के मुसलमान कलमा, कुरान, नमाज पढ़कर और रोजे रखकर भी मुसलमान नहीं बन पाए। इनको अगर फर्जी और भटका हुआ गुमराह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास ईमान ही नहीं वो मुसलमान कैसे हो सकता है। भारतीय मुसलमानों के पीछे रहने की एक बड़ी बुराई अशिक्षा है। अगर भारत का मुसलमान केवल पढ़ना शुरू कर दे तो उनमें एकता भी होगी और तरक्की के रास्ते पर भी चलेगा। भारत में केरल के लोग सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं क्योंकि वहां का शैक्षिक स्तर बहुत ऊंचा है। वहां का मुसलमान काफी पढ़ा लिखा माना जाता है। केरल के मुसलमानों की हालत ऐसी नहीं है जैसा दूसरे भारतीय मुसलमानों की है। भारत में केरल का मुसलमान दूसरों से कई ज्यादा बेहतर हालात में है। भारतीय मुसलमान की हालत पर अल्लामा इकबाल ने भी पहले कह दिया था, इसे जरा गौर से सुनिए। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। यानी भारत का मुसलमान सब कुछ है, लेकिन बस मुसलमान ही नहीं। ऐसे मुसलमानों को देखकर यहूदी और ईसाई भी शर्म से पानी पानी हो जाएं। पता नहीं भारत के मुसलमान कैसे मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और अत्याचार की बात करते हैं। ये तो खुद ही विचारधारा और जाति के आधार पर एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। इसलिए मुसलमान अब भिखारी बनता जा रहा है। खुद को मुसलमान कहने वाले इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। खुद को मुसलमान भी कहते हैं और कई टुकड़ों में भी बटे हैं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुसलमान ही नहीं मानता है। ऐसे लोगों पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत पड़ रही होगी। ऐसे मुसलमान अगर लात घूसे और जूते नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? आप ही लोग बता दीजिए। और मुसलमान पहले आपस में ही इस बात को तय कर लें कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर। उसके बाद इस बात पर गौर कर लेना कि आपने कुरान को कितना समझा और कितना